अचानक रोहन को लगा कि कोई उसके पैर पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा, फर्श से हाथ निकल रहे थे। बचाओ, उसने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अजय और सीमा ने उसे खींचकर अलग किया, लेकिन तभी हवा में किसी ने उनका गला दबाने की कोशिश की। अब उनकी समझ में आ गया कि यह कोई मजाक नहीं था, यह अस्पताल वाकई भूतिया था। वे किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब क्या करें, नेहा रो पड़ी। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शहर से कुछ दूरी पर एक पुराना अस्पताल था, सिटी जनरल हॉस्पिटल। एक समय में ये शहर का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल हुआ करता था, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं के कारण इसे बंद कर दिया गया। कहा जाता था कि अस्पताल में कई मरीजों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। रात होते ही वहां से चीखें सुनाई देती और कई लोगों ने वहां किसी अनदेखी शक्ति को महसूस किया था। इस डरावनी जगह को लेकर कई कहानियां मशहूर थीं, लेकिन कोई भी उनकी सच्चाई साबित नहीं कर सका। एक दिन 4 दोस्त अजय, रोहन, नेहा और सीमा, जिन्हें भूतिया जगहों की सच्चाई जानने का शौक था, उन्होंने इस अस्पताल को खुद जाकर देखने का फैसला किया। हमें वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह सब सच है या सिर्फ अफवाहें, अजय ने कहा। पर यह खतरनाक भी हो सकता है, सीमा ने घबराते हुए कहा। अरे डरो मत, हम बस कुछ घंटे रहेंगे और वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, रोहन ने हंसते हुए कहा। आखिरकार वे चारों अगले दिन रात के 12 बजे अस्पताल में जाने का प्लान बनाते हैं। रात का समय था, पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ने टॉर्च जलाकर धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुरानी खून से सनी पट्टियां लटकी थीं, ऑपरेशन थिएटर में जंग लगे औजार बिखरे हुए थे। अस्पताल की खामोशी इतनी गहरी थी कि उनके पैरों की आहट भी गूंज रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, नेहा ने एक कमरे की ओर इशारा किया। वो देखो, वहां कुछ हिला। रोहन ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं था। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, अजय ने कहा। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। चले जाओ। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में जाने की ठानी। वे एक वार्ड में पहुंचे जहां बेड बिखरे पड़े थे। तभी एक खिड़की अचानक तेज आवाज से बंद हो गई। ये क्या था? सीमा डरकर पीछे हट गई। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। तभी उनकी नज़र एक परछाई पर पड़ी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहां? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन छाया करीब आती गई। तभी अचानक एक भयानक हंसी पूरे अस्पताल में गूंज उठी। वे तेजी से पलटे और भागने लगे। तभी नेहा के सामने एक औरत की सफेद साड़ी में लथपथ आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह दर्द से कराह रही थी। बचाओ मुझे, वह धीमे स्वर में बोली। चारों स्तब्ध खड़े रह गए। ये कौन हो सकती है? अजय ने डरते हुए पूछा। तभी औरत की शक्ल बदल गई और उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने एक तेज चीख मारी, जिससे चारों के कान सुन्न हो गए। वह कोई और नहीं बल्कि नज़माया थी, जिसने अस्पताल में कई निर्दोष मरीजों की जान ले ली थी और अंततः उसे खुद मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी। अचानक रोहन को लगा कि कोई उसके पैर पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा, फर्श से हाथ निकल रहे थे। बचाओ, उसने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अजय और सीमा ने उसे खींचकर अलग किया, लेकिन तभी हवा में किसी ने उनका गला दबाने की कोशिश की। अब उनकी समझ में आ गया कि यह कोई मजाक नहीं था, यह अस्पताल वाकई भूतिया था। वे किसी तरह हिम्मत जुटाकर बाहर की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब क्या करें? नेहा रो पड़ी। हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, अजय ने कहा। चारों ने मिलकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे नज़माया की आत्मा चीखते हुए गायब होने लगी और दरवाजा खुल गया। वे तेजी से भागते हुए बाहर निकले। अगले दिन उन्होंने इस घटना के बारे में शहर के पुजारी को बताया। पुजारी ने वहां जाकर अनुष्ठान किया और कहा, अब आत्मा को शांति मिल गई है। सिटी जनरल हॉस्पिटल को ढहा दिया गया था, लेकिन उस जमीन को खाली ही छोड़ दिया गया। कई सालों तक वहां कोई भी निर्माण करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लोग मानते थे कि वहां की बुरी आत्माएं अब भी भटक रही हैं। 4 साल बाद एक बड़े बिल्डर विक्रम मल्होत्रा ने वहां एक आलीशान अपार्टमेंट बनाने का फैसला किया। लोगों ने उसे चेताया कि यह जगह शापित है, लेकिन वह अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। जल्द ही वहां निर्माण कार्य शुरू हुआ। मजदूरों ने पहले ही दिन अजीब घटनाओं की शिकायत की। औजार खुद ब खुद गिर जाते, मशीनें बिना किसी वजह के बंद हो जाती और रात में किसी के चलने की आवाजें आती। लेकिन विक्रम ने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। सीमा, जो 4 साल पहले अपने दोस्तों के साथ उस अस्पताल में गई थी, अब एक पत्रकार बन चुकी थी। जब उसे पता चला कि उसी जमीन पर नया निर्माण हो रहा है, तो उसके अंदर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। मुझे वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सच में सब ठीक है, उसने सोचा। सीमा अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ साइट पर पहुंची। वहां उसने मजदूरों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि अजीब घटनाएं अब भी हो रही हैं। पिछली रात हमने किसी को एक औरत की परछाई चलते हुए देखी। जब हम पास गए तो वहां कुछ नहीं था, एक मजदूर ने घबराते हुए कहा। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या नज़माया की आत्मा अब भी वहीं थी? सीमा ने तय किया कि वह रात में साइट पर रुककर खुद देखेगी। रात के 12 बजे जब चारों ओर सन्नाटा था, सीमा ने अपनी टॉर्च जलाकर साइट पर घूमना शुरू किया। अचानक उसे किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी।
कौन है वहाँ? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। सीमा ने कैमरा घुमाया और तभी एक परछाई उसके ठीक सामने खड़ी हो गई, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, खून से सनी नज़माया। सीमा चीख पड़ी, तुम लोग क्यों वापस आए? नज़माया की भयानक आवाज़ गूंजी। सीमा ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम सबको मरना होगा। सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। हमें बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। नज़माया की आंखों से खून बहने लगा और वह चिल्लाई, मुझे इंसाफ चाहिए। सीमा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। अगले दिन वह अस्पताल से जुड़े पुराने रिकॉर्ड देखने लाइब्रेरी गई। वहां उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली, नज़माया को अस्पताल के डॉक्टरों ने ही मार डाला था, क्योंकि वह अस्पताल में हो रहे अवैध धन तस्करी के धंधे का पर्दाफाश करने वाली थी। तो इसलिए उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है, सीमा ने बुदबुदाया। सीमा ने इस सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। उसने इस पर एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाई, जिसमें सबूतों के साथ बताया कि कैसे नज़माया की हत्या हुई थी। जैसे ही यह खबर फैली, पुलिस ने मामले की फिर से जांच शुरू की और अस्पताल के पुराने डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। उस रात सीमा को एक सपना आया, उसमें नज़माया उसे देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई है, उसने कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। सीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ महीनों बाद जब अपार्टमेंट बनकर तैयार हो गया, तो वहां रहने वाले लोगों ने शिकायत की, रात में किसी औरत की परछाई दिखाई देती है और कभी कभी अस्पताल की पुरानी चीखें अब भी सुनाई देती हैं। सीमा को लगा था कि नज़माया की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन कुछ महीनों बाद अपार्टमेंट के नए निवासी अजीब घटनाओं की शिकायत करने लगे। रात में किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, आईने में एक परछाई दिखती है, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास होता है। लोग डरने लगे और कुछ ने तो अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला भी कर लिया। सीमा को जब ये सब पता चला तो उसके मन में फिर से सवाल उठने लगे, क्या नज़माया की आत्मा अभी भी यहाँ थी? सीमा ने अपने पुराने दोस्तों अजय और रोहन से संपर्क किया, जो 4 साल पहले उसके साथ अस्पताल में गए थे। हमें फिर से वहां जाना होगा, सीमा ने कहा। क्या तुम पागल हो? हमने बमुश्किल अपनी जान बचाई थी। अजय घबराया। लेकिन अगर हमने उसे मुक्ति नहीं दिलाई तो और लोग इस बुराई के शिकार होंगे, सीमा ने समझाया। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे अपार्टमेंट में एक रात बिताएंगे और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। रात के 12 बजे तीनों अपार्टमेंट की छत पर खड़े थे। हवाएं तेज चल रही थीं और चारों ओर सन्नाटा था। तभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, लाइट्स झपकने लगी और दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। हम जानते हैं कि तुम यहाँ हो, माया, सीमा ने जोर से कहा। अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी और नज़माया की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, पहले से भी ज्यादा डरावनी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथों में एक सड़ा हुआ स्केलपेल था। तुमने मेरा काम अधूरा छोड़ दिया, वह गहरे स्वर में बोली। लेकिन हमने तुम्हें इंसाफ दिला दिया, रोहन कांपते हुए बोला। नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। सीमा को याद आया कि नज़माया अंतस्क्री का पर्दाफाश करने वाली थी, लेकिन क्या उसने सब कुछ उजागर कर दिया था? तभी एक रहस्यमय फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी, ब्लॉक नंबर 13। वहां देखो। अजय तुरंत अपार्टमेंट के ब्लॉक 13 की ओर भागा। वहां एक पुराना स्टोर रूम था जो कभी खोला नहीं गया था। उन्होंने मिलकर दरवाजा तोड़ा और अंदर जो था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वहां पुराने मेडिकल रिकॉर्ड और शवों के कुछ अवशेष छिपाए गए थे। ये वे सबूत थे जो कभी नज़माया ने इकट्ठे किए थे। तो यही कारण है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ थी, सीमा ने कहा। उन्होंने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने 2 और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जो अब भी गुप्त रूप से अवैध धन तस्करी चला रहे थे। जैसे ही ये खबर फैली, अपार्टमेंट की अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। सीमा को फिर से एक सपना आया। इस बार नज़माया शांत दिख रही थी। अब मुझे सच में मुक्ति मिल गई है, धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा और एक चमकदार रोशनी में बदलकर गायब हो गई।